फितना अल खवारिज के दहशतगर्दों को कुचलने का मिशन। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इजलास कल होगा। स्पीकर सरदार अय्याज सादी की हुकूमत और अपोजिशन के पार्लिमानी लीडर्स से मुशावरत। चैम्बर में हुकूमती और अपोजिशन पार्लिमानी लीडर्स और वफाकी वज़रा से मशवरे। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ की अय्याज सादिक से मुलाकात। कौमी सलामती कमेटी के इजलास समेत दीगर उमूर पर मुशावरत। PTI की पार्लिमानी लीडर जरताज गुल वजीर भी स्पीकर कौमी असम्बली से मिली। कौमी सलामती पार्लिमानी कमेटी समेत अहम उमूर पर बातचीत। स्पीकर से पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर की भी मुलाकात। नवाज शरीफ को भी पार्लिमानी कमेटी इजलास में शिरकत की दावत। तहरीक इंसाफ का कौमी सलामती के इजलास में शिरकत का फैसला। PTI की जानिब से 14 अरकान पर मुश्तमिल वफ्द शरीक होगा। वफ्द में उमर अयूब, बैरिस्टर गोहर, जरताज गुल शामिल, सेनेटर हुमायूं अहमद और अब्बास बपी भी शरीक होंगे। साहबजादा हामिद रजा, आमिर डोगर और मोहम्मद बशीर भी शिरकत करेंगे। सनाउल्लाह मसीह खेल और अली मोहम्मद खान भी कौमी सलामती इजलास में शरीक होंगे। अमन दुश्मनों के खैबर पख्तूनख्वा में मुसलसल वार। पिशावर, लकी मरवत, खैबर और जमरूद में हमले। बन्नू में हेड कांस्टेबल शहीद। लकी मरवत के थाना गंबेला पर दर्जन से जायद दहशतगर्दों का हमला। पुलिस की भरपूर जवाबी कार्रवाई से हमला पसपा। पिशावर में पुलिस चौकी पर दस्ती बम फेंका गया। खैबर पुलिस चौकी बाईपास रोड पर दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 अहलकार जख्मी। पुलिस की जवाबी कार्रवाई पर हमला आवर फरार। जमरूद FC चेक पोस्ट पर भी शिद्दत पसंदों का हमला। जवाबी फायरिंग पर फितना अल खवारिज के दहशतगर्द भाग गए। बन्नू में दहशतगर्दों की फायरिंग से शहीद हेड कांस्टेबल अरमान खान की नमाज जनाजा पुलिस लाइंस में अदा। जनूबी वजीरिस्तान के 2 अजला में कर्फ्यू नाफिज। सुबह 6 से शाम 6 बजे तक तमाम रास्ते बंद रहे। जलाई से न्यू कैडेट कॉलेज वाना तक की सड़क बंद रही। तनाई, सरवकाई, जंडोला रोड भी आमदोरफ्त के लिए मुअत्तल रही। अहमद वाम से कोटकई तक की रोड भी बंद रही। PTI आपसे इस्तीफे का मुतालबा कर रही थी, क्या वजह है कि सिक्योरिटी कोलैप्स के ऊपर आपको जिम्मेदार ठहराया जा रहा है? मुझे जी ये ठहराया जाए, मैं अगर मेरे इस्तीफे से जो है ये मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ। मुझे कोई इसमें वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की अपोजिशन को अहदा छोड़ने की पेशकश। कहा, दहशतगर्दी का मसला मेरे इस्तीफे से हल होता है तो मैं मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ। पार्लियामेंट हाउस में सहाफ़ी ने सवाल किया, अपोजिशन सिक्योरिटी सूरत हाल की जिम्मेदार आपको करार दे रही है। ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि मैं इस्तीफ़ा देने को तैयार हूँ, मुझे इसमें कोई एतराज़ नहीं। पाक अफगान सरहद तोरखम पर मुस्तकिल फायरबंदी पर इत्तेफाक हो गया। पाक अफगान जरगा मुज़ाकरात में अहम पेशरफ्त। तोरखम तिजारती गुजरगाह हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए खोलने का फैसला। पाकिस्तानी जरगा रुकन जवाद हुसैन कहते हैं, मुश्तरका जरगे ने अफगान फोर्सेस की मुतनाज़ा तामीरात को आर्जी तौर पर बंद करने पर इत्तेफाक किया है। मुतनाज़ा तामीरात बंद करने के लिए अफगान जरगा ने मोहलत मांगी है। आइंदा इजलास में मुतनाज़ा तामीरात का मुस्तकिल फैसला किया जाएगा। आइंदा इजलास तक तिजारती गुजरगाह खोल दी जाएगी। पाकिस्तान ने भारतीय वजीर आजम के मकबूजा कश्मीर पर बयान को गुमराह कुन करार दे दिया। तर्जुमान दफ्तर खारिजा ने कहा, नरेंद्र मोदी का बयान गुमराह कुन। ऐसे बयानात कश्मीर में मजालिम को छुपा नहीं सकते। जम्मू और कश्मीर का तनाज़ा अक़वाम मुत्तहिदा की यकीन दहानियों के बायस हल तलब है। हमें ज्यादा नुकसान आसीन के सांपों ने दिया है। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की कड़ी तनकीद। कहा, सोशल मीडिया पर पाकिस्तान की बदनामी की जा रही है। किसी को मुल्की सालमियत से खेलने की इजाजत नहीं देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के शाना बशाना है। उम्मीद है रेलवे ट्रैक जल्द बहाल कर दिया जाएगा। उधर कोयटा, पेशावर और कोयटा से कराची जाने वाली ट्रेन 6ठे रोज भी मुअत्तल। जाफर एक्सप्रेस हमले में मुतासरा इंजन से भी पहुंचा दिया गया। मुश्काफ से 4 कोचीज भी मच पहुंचा दी गई हैं। 5 मुतासरा कोचीज को मुरम्मत के बाद मुश्काफ से कोयटा पहुंचाया जाएगा। बानी तहरीक इंसाफ से मुलाकातों पर अदालत लग गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट की केसेस यकजा करके लार्जर बेंच बनाने की हिदायत। कायम मकाम चीफ जस्टिस सरफराज डोगर की रजिस्ट्रार ऑफिस एतराज़ात के साथ समाअत। सुप्रिटेंडेंट जेल के वकील ने दलाइल दिए। बानी से मुलाकातों के SOPs इंट्रा कोर्ट अपील में तय हो चुके। दरखास्तें यकजा करके लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए।
बानी तहरीक इंसाफ 190 मिलियन पाउंड केस में रिलीफ के लिए मुतहरिक। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी का सजा मौतली की दरख्वास्त के खिलाफ दरख्वास्त दायर करने का फैसला। सजा मौतली की दरख्वास्त तैयार, लिखा नेशनल क्राइम एजेंसी से मुहदे का मतन हासिल न करना तफ्तीशी एजेंसी की हिचकिचाहट को वाज़ेह करता है। एनसी हुकाम को शामिल तफ्तीश भी नहीं किया गया। नामुमकिन तफ्तीश की बुनियाद पर जल्दबाजी में सजा सुनाई गई। 17 जनवरी को सजा जो कि सुनाई जाने वाली मुअत्तल करके जमानत पर रिहाई दी जाए। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाला पकड़ में आ गया। FIA की बनी गाला में छापामार कार्रवाई। सानेहा जाफर एक्सप्रेस के दौरान इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले मुलजिम हैदर सईद को गिरफ्तार कर लिया। शेख वक्कास अकरम कहते हैं बनी गाला से गिरफ्तार हैदर सईद PTI सोशल मीडिया का हिस्सा नहीं, लेकिन वो इस मुल्क का नौजवान है। अगर उसने कोई गलत काम किया है तो उसे कानून के मुताबिक पूछगछ करे। ऐसी जमात जो है वो पैदा हो चुकी है कि जो हमेशा इदारों के ख़िलाफ़ ख़ास तौर पर फ़ौज के ख़िलाफ़ सोशल मीडिया के ऊपर एक ऐसी कैंपेन, एक ऐसी जहरीली कैंपेन जो है वो शुरू करते हैं, जिससे जो हमारे दुश्मन फोर्सेस हैं वो उससे फ़ायदा उठाती हैं। आपकी जमात के अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से जो है वो दहशतगर्दों की हमायत में ट्वीट हुई हैं या नहीं हुई हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असमा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के खिलाफ लफ्जी एक्शन। कहा अली अमीन गंडापुर को अपने सूबे की नहीं अफगानियों की ज्यादा फिक्र है। एक ऐसी जमात पैदा हो चुकी है जो हमेशा इदारों के खिलाफ मुहिम चलाती है। PTI का सोशल मीडिया विंग दहशतगर्दों की हिमायत में मुहिम चला रहा है। भगोड़े बाहर बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ साजिशें करते हैं। सोशल मीडिया पर काम करने वाले गैर मुल्कियों के हलाकार हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें और पेंशन बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने तहरीरी जवाब जमा करा दिया। बताया कि आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेरे गौर नहीं। वज़ारत ख़जाना की वज़ीर ख़जाना के असेंबली बयान की वजाहत। कहा मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुलाजमीन के पे स्केल्स पर नज़रसानी या तनख्वाहों से मुताल्लिक बात नहीं की। वज़ीरिस्तान से तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त। माड़ी एनर्जीज लिमिटेड का तेल और गैस की दरियाफ्त का ऐलान। तेल और गैस की नई दरियाफ्त खैबर पख्तूनख्वा स्पिन वॉर्म 1 कुएं से हुई है। माड़ी एनर्जीज के मुताबिक इब्तदाई तौर पर यौमिया 2 करोड़ 4 लाख मकब फिट गैस हासिल होगी। नई दरियाफ्त से तेल की पैदावार में यौमिया 117 बैरल खाम तेल हासिल होगा। बर्रियत के बाद जुर्म का दाग मुलजिम पर हमेशा नहीं रह सकता। सुप्रीम कोर्ट के अहम रिमार्क्स। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस में कांस्टेबल भर्ती की दरखास्त मुस्तरद होने के खिलाफ दरखास्त पर समाअत। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने इस्तफसार किया कि क्या मुकदमे से डिस्चार्ज शख्स को सजा सारी जिंदगी मिलेगी। अदालत ने आइस के मुकदमे में डिस्चार्ज शहरी को पुलिस में भर्ती के लिए अहल करार दे दिया। यहाँ आइन पर अमल नहीं होता, रूल्स की बात कर रहे हैं। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल का वकील से मुकालमा। 5 रुकनी आइनी बेंच में स्टोन क्रशिंग प्लांट्स के खिलाफ मुकदमे की समाअत। जस्टिस जमाल खान मुंदखेल ने रिमार्क्स किए कि हमने लोगों को रोजगार और मालियात को भी मद्देनजर रखना है। सुप्रीम कोर्ट में स्टोन क्रशिंग केस में खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को रूल्स की मंजूरी के लिए 1 माह का वक्त दे दिया। शादी के बगैर पैदा बच्चों की कफालत करना हयातियाती बाप की जिम्मेदारी है। लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म। जस्टिस अहमद नदीम अरशद ने दरखास्त पर तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 5 साला बच्ची के खर्चे के दावे से मुताल्लिक केस को दोबारा ट्रायल कोर्ट को भेज दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस के तबादले चैलेंज। कराची बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी। मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जजेस ट्रांसफ़र के हवाले से आइन सदर को गैर महदूद इख्तियार नहीं देता। सदर का इक़दाम अदलिया की आज़ादी और इख्तियारात की तक़सीम के असूलों के मुनाफी है।
नवाज शरीफ से मारूफ मजहबी स्कॉलर डॉक्टर जाकिर नाइक की मुलाकात। नवाज शरीफ ने डॉक्टर जाकिर नाइक की दीनी खिदमात को सराहा। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की भी मुलाकात में शिरकत। बिलावल भुट्टो की मसरूफियात। वजीर बल्दियात सिंध सईद गनी की बिलावल हाउस में मुलाकात। महकमे की कारकर्दगी से मुतालिक ब्रीफिंग। चेयरमैन पीपल्स पार्टी से राना एहसान और अजहर हारून भी मिले। पीपल्स पार्टी क़यादत पर एतमाद का इजहार। वज़ीर आला सिंध के तालीमी मैदान में इनकलाब के लिए बड़े फैसले। मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुताल्लिक इजलास। कहा महकमा तालीम के तमाम शोबों को डिजिटलाइज किया जाएगा। वज़ीर तालीम को 78 लाख बच्चे स्कूलों में लाने का टास्क। DEO सिम्स, DEO एकेडमिक्स, DEO स्पोर्ट्स, DEO क्वालिटी एश्योरेंस की असामियाँ ख़त्म करने का फैसला। प्राइमरी और सेकेंडरी के लिए अलग डायरेक्टोरेट ख़त्म करने का भी हुक्म। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन की ट्रांसपोर्टर्स को वार्निंग। कहा कि जो जायद किराया लेगा उसकी खैर नहीं। ईद के मौके पर जायद किराया वसूल करने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ क्रैकडाउन होगा। इजाफी किराया लेने वालों के खिलाफ जुर्माने और कानूनी कार्रवाई भी होगी। ट्रांसपोर्ट हुकाम को किराया कंट्रोल करने के अहकाम। सुप्रीम कोर्ट ने वालिद की जगह बेटी को नौकरी के लिए अहल करार दे दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए। खवातीन की शादी का उनकी मुआशी खुद मुख्तारी से कोई ताल्लुक नहीं। शादी के बाद बेटा वालिद का जानशीन हो सकता है तो बेटी क्यों नहीं। एडवोकेट जनरल KP ने बताया साबिक चीफ जस्टिस फाइज ईसा के फैसले के मुताबिक सरकारी मुलाजिम के बच्चों को नौकरियां तरजीही बुनियादों पर नहीं दी जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दिए सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला 2024 का है जबकि मौजूदा केस इससे पहले का है। FIA पर रिश्वत के इल्जामात। नादिया हुसैन ने मुआफी मांग ली। अदाकारा FIA साइबर क्राइम सर्कल के दफ्तर पेश हुई। बयान रिकॉर्ड करवा दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जाल साजों को बेनकाब करना चाहती थी। FIA अफसर की दिल आजारी हुई तो माजरत ख्वाह हूँ। किसी की जात पर कोई बात नहीं की। इंसानी स्मगलर कानून के शिकंजे में उस्मान जज्जा के जिस्मानी रिमांड में 4 रोज की तौसी। गुजरावाला की अदालत में मुल्जिम उस्मान जज्जा की पेशी। FIA उस्मान जज्जा से मालूमात उगलवाने में नाकाम। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुल्जिम उस्मान जज्जा चालाक और हकाइक को छुपा रहा है। तफ्तीश में ताउन भी नहीं कर रहा। दुनिया के तवीलुल क़ामत अफराद में शामिल नसीर सुमरो 55 बरस की उम्र में इंतकाल कर गए। वो कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज जनाजा कल शिकारपुर में अदा की जाएगी। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का अफसोस का इज़हार। मरहूम के अहले खाना से इजहार ताज़ियत। थ्री 365 न्यूज की खुसूसी ट्रांसमिशन जहान रमजान के रंग। नादिया खान और जुहेब हसन की मेजबानी। याले सरहदी और मंशा पाशा ने भी रंग भर दिए। किचन में इफ्तारी के लिए मुख्तलिफ डिशेस की तैयारी। यमन पर अमरीकी हमले। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई का शदीद रद्द-ए-अमल। एक्स पर लिखा हमारे पास मज़ाहमत ही वाहिद रास्ता है। यमन की कौम इस मज़ाहमत में ज़रूर कामयाब होगी। पासदारान इनकलाब के सरबराह हुसैन सलामी कहते हैं ईरान जंग नहीं चाहता लेकिन किसी ने धमकाया तो फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। हौसी यमन की नुमाइंदा हुकूमत है। वो अपने फौजी ऑपरेशन के फैसले लेने में खुद मुख्तार है। तुर्क सदर और अमरीकी हम मनसब डोनाल्ड ट्रंप में टेलीफोनिक राबता। रजब तैयब एर्दोगान रूस यूक्रेन जंग के खात्मे के लिए अमरीकी सदर के इकदामात के हामी। शाम में इस्तेहकाम के लिए अमरीका के साथ मुश्तरका कोशिशों की अहमियत पर भी जोर। डोनाल्ड ट्रंप कल रूसी हम मनसब से राबता करेंगे। कहा पुतिन को फ़ोन करके 30 रोज़ा जंगबंदी की तजवीज़ पर कायल करने की कोशिश करूंगा। उम्मीद है हम इस जंग को खात्मे की तरफ ले जाएंगे। मुगल बादशाह औरंगजेब का मकबरा हिंदू इंतहा पसंदों के निशाने पर आ गया।
रियासत महाराष्ट्र में वाक़ मकबरे को गिराने की धमकी। हिंदू इंतहा पसंद तंजीम बजरंग दल का मकबरे को ख़त्म करने का मुतालबा। कहा कि हुकूमत ने कुछ ना किया तो इसका वही हशर होगा जो बाबरी मस्जिद का हुआ। भारतीय पुलिस ने मकबरे पर भारी सिक्योरिटी तैनात कर दी है। ट्रंप इंतजामिया ने वॉइस ऑफ अमेरिका के मुलाजिमीन को जबरी रुखसत के बाद नौकरियों से निकालना शुरू कर दिया। मुलाजिमीन को ईमेल के जरिए 31 मार्च तक बरतरफियों की इतला मिलना शुरू हो गई। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतरफ होने वाले ज्यादातर मुलाजिमीन कॉन्ट्रैक्ट पर थे जो गैर अंग्रेजी सर्विसेज में काम कर रहे थे। अमेरिका की जनूब मशरकी रियासतों में तूफान और बगोलों से तबाही, हलाक अफराद की तादाद 40 हो गई। रियासत मिज़ोरी, आर्कनसस, टेक्सास, ओक्लाहोमा, अलाबामा और मिसिसिपी के मुख्तलिफ इलाकों में 500 से ज़ायद तूफ़ानी बगोले, कई इमारतें तबाह, 3 लाख से ज़ायद अफराद तक बिजली की फराहमी मुअत्तल। न्यूजीलैंड के खिलाफ दूसरे T20 मैच कौमी स्क्वाड क्राइस्टचर्च से डुनेडन पहुंच गया। कौमी टीम आज आराम करेगी। पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान दूसरा T20 मैच कल होगा। पहले मैच में कीवीज ने शाहीनों को एकतरफा मुकाबले के बाद 9 विकेटों से शिकस्त दी थी। इंजमामुल हक साबिक खिलाड़ियों के दिफा में आ गए। कहा 90 की दहाई के क्रिकेटर्स निकाल दें तो पाकिस्तान की क्रिकेट हल्की रह जाएगी। बाबर आजम बड़ा प्लेयर है, बुरा वक्त सब पर आता है। टीम में बहुत ज्यादा तब्दीलियों के बजाय बैठकर सोचें गलती कहां हो रही है। ICC ने चैंपियंस ट्रॉफी में बेहतरीन डिलीवरीज की वीडियो जारी कर दी। इब्रार की गेंद पर शुभमन गिल का, जबकि शाहीन का रोहित शर्मा के खिलाफ शानदार यार्कर बेहतरीन गेंदें करार। तस्कीन अहमद, कुलदीप यादव और मिचेल सेंटरन की गेंदें भी फहरिस्त में शामिल।